Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula, and we shall today discuss resource planning for art integrated learning. रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, उससे पहले ये जानेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे उनको यूज करना है, उसके बारे में सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग मींस प्रॉपर मैपिंग ऑफ द अवेलेबल एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज। दोनों तरह के रिसोर्सेज, चाहे हम मटेरियल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ताकि हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाए एआईएल अपने स्कूल में। Effective planning of the resources adds novelty to the art integrated learning experience. एक नयापन सा आता है जब हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करते हैं, राइट? उसका बेहतर हम इस्तेमाल करते हैं, राइट? एंड रेगुलर रिसर्च एंड एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क आर द क्रिटिकल कंपोनेंट्स दैट कैन हेल्प टीचर्स टू क्रिएट रिच रेपोजिटरी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हो, हम क्या करेंगे? अपने आसपास एक्सप्लोर करेंगे, घर में बाहर क्या क्या कौन सी चीजें पड़ी हैं, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज हम वेस्ट समझ रहे हैं पर इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से locally available resources without spending even a single penny, or maybe with just expending a little bit of the money, and we'll be able to get wonderful resources. At the same resources, I mean, what we can do at the same time, teachers should be flexible in the choice of resources which shape their own planning and result in maximizing the learning. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग मैक्सिमाइज होनी चाहिए, लर्निंग फ्रूटफुल, जॉयफुल, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग होनी चाहिए। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उसको इस्तेमाल करके आसपास अपने जो भी अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, राइट? एंड उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए? सबसे पहले ये है कि करिकुलम एंड जो पेडागोजी है उसके अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होने चाहिए, लोकली स्पेसिफिक होने चाहिए, लोकली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, बायोडिग्रेडेबल यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, एंड इनोवेटिव एंड यूजर फ्रेंडली, उसका आसानी से इस्तेमाल भी किया जा सके, राइट? उनको इस्तेमाल करना ही हमारे लिए एक चैलेंज ना बन जाए, राइट? तो इस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसकी जो खासियत है वो ये होनी चाहिए, ये जो 4 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए, राइट? हमारे करिकुलम और पेडागोजी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल, लोकली अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और इको फ्रेंडली, और उसके साथ साथ इनोवेटिव होना चाहिए। ये होनी चाहिए उसकी खासियत। और अगर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल रिसोर्सेज। रिसोर्स का नाम आते ही हमारा, जब स्पेशली हमने टीएलएम बनाना है, एआईएल करना है, तो अलग अलग चीजों का ध्यान आता है। Classroom resources are the key tools to improve the learning process. So it is recommended हम locally available जो है tools उनका इस्तेमाल करें। किस किस तरह के मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं? Just look at the picture, इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं। You can see कि जो हमारा वेस्ट कार्डबोर्ड हम फेंक देते हैं, कोई पैकिंग में आता है, ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं, कितना कार्डबोर्ड आता है, वी जस्ट थ्रो इट अवे। तो उस चीज को यूज करके कितना सुंदर जो है वो टीएलएम बनाया गया है। टीएलएम की बात ठीक है मैं कर रही हूँ, तो इट कैन बी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, बच्चों ने बनाया है, राइट? मे बी दे आर यूजिंग इट फॉर द पीयर्स टू लर्न, मे बी अपनी लर्निंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। पेपर है, कार्डबोर्ड है, ओल्ड मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, पैकिंग मटेरियल है, इनविटेशन कार्ड हम जो थ्रो कर देते हैं, नोटबुक्स हमारी पुरानी हैं, राइट? उनको हम बेच देते हैं जंक डीलर को, स्क्रैप डीलर को, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, हाउ वी कैन यूज, जो हमारे इस्तेमाल के नहीं रहते हैं। कोई स्ट्रिंग्स हैं, धागे हैं, बीड्स हैं, सूतली है, घर में इतनी सारी चीजें हैं, उसको इस्तेमाल करके कितने ब्यूटीफुली हम उसको आर्ट इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं बिना रुपया पैसा खर्चे हुए, ठीक है? सो लुक हियर, क्रिएशन विद द पैकिंग वेस्ट मटेरियल, कोकोनट के शेल्स, राइट? पिस्टियाचो शेल्स, राइट? पिस्ता बादाम जो खाते हैं, वॉलनट खाते हैं, उसके जो शेल हैं उसको यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे पेबल्स, पेड़ों की छाल, पक्षियों के जो पंख गिरे हुए कहीं मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, बैम्बू स्टिक्स हैं, सैंड है, पुराने टूटे हुए टॉयज या हमारे जो काम के नहीं रहते, छोटी छोटी गुड़िया बच्चे खेलते हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ है, वो वेस्ट है, हम उनको फेंक देते हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलून है, खेलने की चीजें हैं, हाउस होल्ड के मटेरियल, घर में हैंगर्स होते हैं, स्पॉन्ज है, हेयर क्लिप है, बटन, लिड्स, ब्रूम स्टिक, बॉटल कैप, ओल्ड कार्टन एंड बॉक्सेस एक्सेट्रा। और इसके अलावा एग्रीकल्चर की वेस्ट, हम किस तरीके से इन सब चीजों को इस्तेमाल करके
आर्ट इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। अगर और मैं बात करूं तो डिजिटल रिसोर्सेज की, ये मटेरियल रिसोर्सेज है, अब हम बात करते हैं डिजिटल रिसोर्सेज की। डिजिटल रिसोर्सेज में क्या आएगा, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एप्स, डेटा प्रोजेक्टर्स, इंटरैक्टिव टीचिंग बॉक्सेस, राइट। ये सारी चीजें जो हैं हम इनको किस तरीके से हम एआई में यूज करें, ये हमें एक्सप्लोर कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा मेन कम्युनिटी रिसोर्सेज लाइक एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, वेज एंड फॉरम्स टू इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी, हम लोकल कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करें, राइट। क्योंकि हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया कि एनईपी ऑल्सो सजेस्ट कि ऐसे तरीके हम अपनाएं, इस तरीके से हम रिसर्च करें, किस तरीके से हम अपने जो एलुमनाई हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किस तरीके से इन्वॉल्व करें ताकि हमारी जो लर्निंग है वो इन्हांस हो सके, उस रिसोर्स का हम बेहतर यूज कर सकें, राइट। तो हमें सपोर्ट लेना होगा सीनियर सिटीजन से, स्कूल के एलुमनाई से, लोकल कम्युनिटी के मेंबर से, एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होंगे अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोकल जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स के थ्रू हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, किस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट करके अपनी जो लर्निंग है वो कल्चर से रिलेटेड, अपने हेरिटेज से रिलेटेड वो एनहांस करें। तो इस तरीके से इवन हम फैमिली के साथ स्कूल के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी हम इन्वाइट कर सकते हैं, राइट। दे कैन कम एज अ पेरेंट टीचर ऑल्सो, दे कैन टेक सम क्लासेस एज वेल, दे कैन शेयर देयर लर्निंग ऑल्सो। So families of the students may also be involved in a positive manner. So students, family members जो skilled हैं in indigenous craft and trades, उनको भी बुलाया जा सकता है, special invitation दिया जा सकता है। इस तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे कम्युनिटी को हम स्कूल के साथ में इन्वॉल्व करें, राइट। तो एचआर हम इस तरीके से मैनेज करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे स्पेस, जगह, राइट। तो ये सब कुछ करेंगे तो वो भी तो एक हमारा रिसोर्स है। स्पेस क्या है, हमारा फिजिकल सेटिंग, हमारा क्लासरूम है, हमारा हॉल है, एमपीएच मल्टीपर्पज हॉल है हमारे स्कूल में, या हम कौन सी ऐसी जगह है उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोसेस को, ताकि हम लर्निंग बच्चों की एनहांस कर सकें, वहां पर वो एक्टिविटीज कर सके, राइट। सो लर्निंग एज एन एक्टिविटी एंड सपोर्टिंग इनोवेटिव एज वेल एज कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, उससे हम बच्चों को एक पर्सनलाइज्ड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, एंड बी फ्लेक्सिबल इन द फेस ऑफ चेंजिंग नीड्स, जरूरतों के अनुसार किस तरीके से हम अपने जो जगह है उसको किस तरीके से बदल बदल के इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन अ ट्रेडिशनल सेटअप लर्निंग इज वेरी ऑफ्टन कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक एरियाज, की क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर ही क्या बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं, क्या बच्चे गार्डन में जाकर, स्कूल के पार्क में जाकर, वहां जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। लेट्स सी, आई मीन कैसे किस स्पेस को किस तरीके से हमने यूटिलाइज करना है, वी नीड टू सी। बाला इसको कहते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड, राइट। तो हमारी बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं, स्टेयरकेस हैं, स्कूल का स्टेज है, रूफटॉप है, फील्ड्स हैं, प्लेग्राउंड हैं, गार्डन एरियाज हैं, उनको यूज करके हम इफेक्टिव लर्निंग स्पेसेस बना सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट AIL एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.